जहाँ से समस्या का जन्म होता है वहीं से समाधान का जन्म होता है। बस कई बार किसी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने में थोड़ा वक्त लग जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पैसेज को कैसे सोल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट चीज़ें पता चलेगी कि वाकई में पैसेज को किस तरीके से हमें सोल्व करना चाहिए, क्या क्या तरीके इस तरीके से अप्लाई करें कि जिससे हमारा पैसेज इम्प्रूव भी हो जाए। आज बहुत सारे मैक्सिमम एस्पिरेंट रीडिंग कम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज़ के बाद मैं सोचा कि चलो इस पे एक टॉपिक पे एक पर्टिकुलर एक वीडियो मैं बनाऊं, जिससे आप लोगों को मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सकूं कि किस तरीके से पैसेज में इम्प्रूव किया जा सकता है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए ध्यान से सारी इन्फॉर्मेशंस को सुनिएगा और जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो मैं अंकुर राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर राणा लर्नर्स पर। तो गाइस, जिन्होंने अब तक पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। और वीडियो को लाइक कमेंट और ज़रूर कर दिया करें आपको वीडियो कैसा लगता है, आपके लिए कितना मैं हेल्पफुल बातें आपको बता पाता हूँ, ठीक है गाइस। आइए देखते हैं आज की वीडियो में कि पैसेज को हमें किस तरीके से सोल्व करना चाहिए। पैसेज देखिए, पैसेज में क्या होता है कि जैसे हमने अभी पैसेज को बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटेजी हमारे सामने आपने पढ़ी होगी, पहले भी देखी होगी, या आपने बहुत सारी चीज़ें फॉलो करी होंगी पैसेज के लिए। लेकिन मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं, जैसे हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, जैसे 12th में हम क्या करते हैं, 10th-12th में जब इंग्लिश के पैसेज हम सोल्व करते थे तो हमें शायद किस तरीके से सीखा था हमने कि पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में अगर एक लाइन मिल जाती थी तो उसी पैराग्राफ में हम उस लाइन को सर्च करते थे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है और यहाँ पे ये पैराग्राफ है, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एक दो लाइन मैच हुई तो उसके रिगार्डिंग उसमें मैच करके हम उसको आंसर टिक कर दिया करते थे। लेकिन अभी आप कंपटीशन में हैं, कंपटीशन में ये चीज़ आपने देखा होगा कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं होती है, जैसे आपने पहले करी होगी, लेकिन अब ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती है। तो हमें क्या, ये अप्लाई ना होने की वजह क्या है? पहले हमने चीज़ों को सिर्फ पास होने के लिए किया था, ये बात आपको भी पता है। हमने इंग्लिश पढ़ी ज़रूर थी, पर लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस आज आप इंग्लिश की समझ रहे हैं शायद उस वक्त समझी होती तो आज ये प्रॉब्लम फेस ना की होती। और मैक्सिमम मुझे लगता है कि जो हिंदी मीडियम से हैं उनके साथ ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश मीडियम वाले तो फिर भी उतना टैकल कर लेते हैं, मैं मानता हूँ। तो हमें उसी वजह से आज पैसेज को सोल्व करने में प्रॉब्लम फेस हो रही है। एक तरीका तो ये कि हम पिछली चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, पहला तो हम लास्ट चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, हम रीडिंग नहीं करते। और तीसरी चीज़, ये इस पे फोकस नहीं कर रहे, हम रीडिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्ट सोच रहे हैं कि चीज़ें बन जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप चीज़ों को डायरेक्ट बना पाएँ, ठीक है। तीसरी चीज़, बड़ी लैंग्वेज को देखकर हमें डर लगता है। हमने देखा कि यार बड़ी लैंग्वेज है भाई साहब, इतनी बड़ी लैंग्वेज को कैसे सोल्व करेंगे। एक फियर अपने दिमाग से ये परमानेंट निकाल दीजिए और इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, स्वीकारिए कि नहीं, पैसेज की लैंग्वेज बड़ी ही होगी और मुझे वो सोल्व करना होगा। सबसे पहले तो ये सेटिस्फैक्शन अपने अंदर लेके आइए पैसेज को सोल्व करने से पहले, बाकी चीज़ें बाद में सोचना, ठीक है। पहला, पिछले तरीके से जैसे आप सोल्व करते आते थे वो तरीका अब अप्लाई नहीं होगा, ये मान के चलो। नहीं लगेगा किसी क्वेश्चन में। एग्जामिनर 5 क्वेश्चन सेट करता है एक पैसेज में, 5, 6, 10 मर्जी है उसकी, लेकिन आपको वो हर क्वेश्चन एक अलग अलग लेवल पे सेट करता है। किसी में पैसेज का पूछेगा कि क्या, किससे रिलेटेड पैसेज है, किसी में किसी वर्ड को उठाकर उसकी वोकैबुलरी पूछेगा, किसी में पूछेगा कि किस चीज़ के लिए बता रहा है, वो सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें पूछेगा। देखो, मेन फोकस हमारा जो आज की वीडियो का वो यही है कि ये इम्प्रूव कैसे होगा। थोड़ा मैंने डिस्कस किया जिन चीज़ों को आप इग्नोर करके चलते हैं। रीडिंग को इग्नोर नहीं करना है भाई, रीडिंग इज मस्ट, रीडिंग मस्ट है। आप जितना भी रीडिंग कम्प्रीहेंशन पार्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अब रीडिंग में भी मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। एक बार छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, रीडिंग में क्या है। देखो, आप रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने में क्या होगा कि आप क्या करें, जैसे मान लिया आपको नॉर्मल स्टोरी बेसिस बुक आपने पढ़ी, वो आपको समझ आती है, इंग्लिश की लैंग्वेज आपको पढ़ना लिखना अच्छे से समझ में आता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप पैसेज बनाने जाते हैं या पैसेज की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं कि सर आपने जो सजेस्ट किया, जो बुक सजेस्ट करी, जो नॉवेल सजेस्ट किया, वो हम पढ़ लेते हैं, उसकी भाषा को हम समझ लेते हैं, लेकिन जैसे ही पैसेज बनाने आते हैं तो उसकी लैंग्वेज को हम नहीं समझ पाते। तो
तो अब आपको क्या करने की आवश्यकता है? बिगिनर्स के लिए अभी पहले रीडिंग पे फोकस करें, तब पैसेज को देखना। लेकिन जो जिसका मैंने बताया कि रीडिंग कर चुके हैं और लैंग्वेज को आसानी से समझ पाते हैं, तो उनके लिए मैंने बताया कि आप क्या करें। डेली आपको एक पैसेज सोल्व करना है। क्या करना है आपको? डेली एक पैसेज जरूर सोल्व करना है, किसी भी कीमत पर एक पैसेज जरूर सोल्व करना है। और सच बताऊं किस तरीके से करना है? पैसेज सोल्व किस तरीके से करना है? सीखने के पर्पज से। नो टाइम बाउंडेशन, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। पैसेज को लेकर बैठिए और उसको रीडिंग वे में पढ़िए। पहले तो पैसेज को बैठकर आराम से उसको रीडिंग करिए। जैसे आप अलग से कोई नॉवल पढ़ते, अलग से कोई कुछ भी अखबार वगैरह या न्यूज़पेपर या कुछ भी स्टोरी की बुक पढ़ते, तो आप ये मानिए कि आज मेरे सामने ये आर्टिकल है, मुझे इसको रीड करना है और समझना है, और समझकर मुझे इन 5-6 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ये आपको डेली प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा। आपको क्या लगता है 10, 5, 20, 25 मॉक टेस्ट लगाकर उनके पैसेज सोल्व कर आप इस पर कमांड कर जाएंगे? नहीं कमांड कर पाएंगे आप बिल्कुल भी। आपको इनको करना पड़ेगा, और करने के लिए आपको क्या करना है? डेली एक पैसेज, और सीखने के पर्पज से। मैंने बोला ना, सीखने के पर्पज से। अब इसमें जो वोकैबुलरी आपसे नहीं हो रही है, या जो कोई ऐसा न्यू स्ट्रक्चर आपको मिला ग्रामर का, उनको नोट डाउन करिए जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था। कोई न्यू फ्रेजल वर्ब आपको ऐसी लगी जो आपने कभी नहीं पढ़ी, उस तरीके से। कोई सेंटेंस नहीं आता, उसको गूगल ट्रांसलेट करिए, उसको समझिए। किसी भी सिचुएशन से आपको उसको सोल्व करना है ईमानदारी से, पहली बात। दूसरा, पैसेज आपने लगाया, पैसेज को लगाने से पहले आप उनके पहले क्वेश्चंस पढ़ लो। ठीक है? क्या करना है आपको? सबसे पहले उनके क्वेश्चंस पढ़ लो कि 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जो पूछे वो किस किस चीज़ से रिलेटेड है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप पैसेज पे जाइए। ध्यान रखो, जो हैबिट आप अपने डेली रूटीन में, डेली जो टारगेट आप कर रहे हैं उसमें जो हैबिट बनाते हैं ना, वही सेम हैबिट आपके एग्ज़ाम में फॉलो होगी, क्योंकि आप एग्ज़ाम में वही जाके करोगे। और ये जो बड़ी लैंग्वेज को देखकर जो आपके दिमाग में फोबिया है ना, कि डर है ना, इसको निकाल दीजिए। एग्ज़ाम में इतनी ही बड़ी लैंग्वेज मिलेगी और आपको ये इतनी बड़ी लैंग्वेज सोल्व करनी पड़ेगी अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है? इसको एक्सेप्ट करिए। जितना घर पे आप पैसेज को लगाएंगे ना, उतना ही आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, बड़ी लैंग्वेज का डर खत्म हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि एक पैसेज डेली लगाओ, डेली अलग से, आपकी सभी स्टडी से अलग एक पैसेज। सुबह चाय नाश्ते पानी में चाय लेके बैठ जाओ, लेकिन एक पैसेज जरूर लगाना। वही आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, वही आपको उसी को रीड करना है, सब कुछ उसी में से निकल जाएगा। ध्यान रखो, एक पैसेज अगर आपने ढंग से भी 1 घंटा लगा दिया, उसमें 40 मिनट 45 मिनट भी आपने अच्छे से सीखने के पर्पज़ से दिए ना, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। अरे हमने ही तो कैटेगरीज अलग अलग कर दी, पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, ये अरे है तो इंग्लिश ही। करने के वे, जैसे क्वेश्चन को पुटअप करने के, पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं ना, है तो इंग्लिश ही। अरे प्रॉपर सीख ही तो रहे हो उसमें कुल मिलाकर आप, चाहे वो पैसेज है चाहे क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस का ही तो यूज हो रहा है उनमें भी तो इंग्लिश ही यूज हो रही है। तो नॉर्मल बातें वही है। सबसे पहले तो आपको पैसेज सोल्व ना होने की वजह है बड़ी लैंग्वेज का डर, उसको देखकर डर, फोबिया जो दिमाग में है कि ये कैसे होगा, इतनी बड़ी लैंग्वेज को कैसे मैं समझूंगा, इतनी जल्दी कैसे समझ पाऊंगा। देखो, अगर मैं 8 दिन का भोजन एक साथ इकट्ठा रख दूँ ना, तो वो इतना सारा लगेगा और उसे देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसे कैसे खाऊं मैं। लेकिन वो 8 दिन का भोजन एक दिन में नहीं खाया जाता, धीरे धीरे करके एक एक दिन खाया जाता है, जब वो 8 दिन तक चलता है। इसीलिए अगर आज चीज़ें बड़ी लग रही है ना, तो उसको करिए ना, करना स्टार्ट करिए। एक पैसेज करिए, कल 2, 3, 4, 5, 6। जब आप 20, 30, 25, 35, 40 पैसेज कर लेंगे, आपकी कमांड ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी भाई। आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी। जिन्होंने किया है उनको पता है, और जिन्होंने नहीं किया है वो करें। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? जिन्होंने नहीं किया है वो करें, आपको फ़ायदा होगा। आपको पैसेज को लगाने बैठना है अलग से, सीखने के पर्पज से। आप ही को कह रहा हूं मैं, सुन रहे हैं ना आप सभी? हाँ, आपको क्या करना है कि पैसेज को अलग से लेकर बैठिए। एक पैसेज को कहीं से भी, कोई बुक है आपके पास प्रीवियस ईयर की, वहाँ से लेके बैठिए। मोबाइल में कोई ऐप है, वहाँ से पैसेज लेके बैठिए। कहीं से भी, ओवरऑल जहाँ भी जो भी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे एसपी बख्शी की बुक से, एमडी पब्लिकेशन, किसी भी बुक से एक पैसेज डेली आपके टारगेट में सेट होना चाहिए कि मैंने आज एक पैसेज लगाया। समझ रहे हैं आप? और सीखने के पर्पज़ से जो चीज़ें उसमें नहीं समझ आई, गूगल करिए, गूगल ट्रांसलेट करिए, वोकैबुलरी को सर्च करिए, कुछ भी करिए,
पर लेकिन पैसेज से भागकर कहीं नहीं जाना आपको। आप लगाइए, टारगेट सेट करिए, 30 दिन का टारगेट सेट करिए कि लगातार मुझे 30 पैसेज लगाने हैं। बनाइए टारगेट, आज ही अभी के अभी टारगेट बनाइए कि मुझे आज से ही लगातार कंटिन्यूअस 30 पैसेज करने हैं। और 30 पैसेज करने के बाद अगर आपके अंदर से फोबिया ना निकल जाए पैसेज का तो मुझे कहना, इम्प्रूवमेंट ना आ जाए तो कहना, पैसेज पहले से सही होने ना लगे तो कहना। लेकिन हमने कभी इतना फोकस किया ही नहीं, हमने कभी इतना इन चीज़ों को रेगुलर किया ही नहीं। हम इन चीज़ों से भाग रहे हैं, बच रहे हैं, इनसे भागकर बचकर कोई काम नहीं चलेगा। जिनकी अभी रीडिंग स्किल वीक है वो रीडिंग स्किल पे काम करें, वो अभी ग्रामर्स के रूल को, स्ट्रक्चर को समझें, तब पैसेज पे आएँ। लेकिन जिनकी स्किल अच्छी हो चुकी है, पैसेज में वीक हैं, वो डेली एक पैसेज पे काम करें। समझो तो एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन सेट करता है। जब आप 20, 30, 50 लगाओगे, चीज़ें ऑटोमेटिक आपके समझ आने लगेंगी कि एग्जामिनर चाहता क्या है, वो कैसे क्वेश्चनों को पुटअप कर रहा है, वो कैसे बना रहा है, वो कैसे पूछना चाहता है। करने से पता चलेगा ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? वही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पैसेज, अब मैं इसमें आपको ट्रिक बताने लगूँ कि ये ट्रिक, ये धांसू ट्रिक, वो ट्रिक, इसमें ये ट्रिक लग जाएगी, इससे पैसेज सोल्व हो जाएगा। भाई ये सब बेकार की बातें हैं, चीज़ें करने से होती हैं। जब तक आपकी खुद की स्किल डेवलप नहीं होगी, जब तक आपके अंदर इंग्लिश के लिए खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, जब तक कुछ काम करने वाला नहीं है। मेरा भी आज से कुछ समय पहले पैसेज बिल्कुल वीक था, कुछ नहीं था। मैंने कहा ना, मैंने लाइव सेशन में भी आपको बहुत किसी वीडियो में भी ये बात कही थी कि मेरे लिए इंग्लिश बिल्कुल जीरो थी, लेकिन मैंने इंग्लिश को सिर्फ इस सीखने के पर्पज़ से स्टार्ट किया था कि कब तक समझ नहीं आएगी, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल तक समझ नहीं आएगी ना, लेकिन मैं पढ़ूंगा। नहीं आता था मेरे पैसेज समझ में, मैं लेके बैठ जाया करता था बस ऐसे ही, उसको पढ़ता था, उसको समझता था, अपने एफर्ट्स डालता था, उसमें समझने की कोशिश करता था। अरे कोशिश कब तक नाकामयाब रहेगी? 10 पैसेज तक, 20 पैसेज तक नहीं समझ आएगा, 25 पैसेज तक समझ नहीं आएगा, 30 के बाद आना समझ होगा, मैं 100 लगा दूंगा। अरे जब कोई काम करना ही है तो उससे भागना क्यों, ये बताओ मुझे आप। मैं सच बताऊं, इंग्लिश का कोई डर आपको नहीं है। इंग्लिश का डर सिर्फ इग्नोरेंस है आपके अंदर। आप इग्नोर करते हैं चीज़ों को, करना नहीं चाहते आप, बस ये चाहते हैं कि हो जाए, अपने आप नहीं होगी। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो घिसना आपको पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो जिस तरीके से बताया एक बार फॉलो करिए और डेली एक पैसेज लगाइए अलग से। और जो डेली एक पैसेज लगा रहे हैं उनको अलग से रीडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, वही आपका रीडिंग पैसेज है, उसी को रीडिंग पैसेज बनाइए आप। उसी से रीडिंग करनी है, उसी से ग्रामर सीखनी है आपको, उसी से वोकैबुलरी निकलेंगी, उसी से उसके स्ट्रक्चर निकलेंगे, उसी से आपको सीखने को मिलेगा, उसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप 10, 20, 25, 30, 40, 50 पैसेज लगा के तो देखिए, ना कॉन्फिडेंस आए इंग्लिश के अंदर तो कहना। समझ रहे हैं? ऐसे मैंने क्लोज टेस्ट का बताया था। टारगेट सेट करिए कि आज एक क्लोज टेस्ट सोल्व करने बैठना है मुझे, आज एक पैसेज सोल्व करने बैठना है मुझे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? इंग्लिश आसान है, इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज, पर लेकिन हमने इसे कहीं ना कहीं अपनी खोपड़ी में टफ बना रखा है। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान रहे, बस इतना ही कहूँगा, आगे कुछ नहीं कहूँगा। डेली एक पैसेज सोल्व करिए और कोई तरीका नहीं है। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन को पहले रीड करिए, जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं कि किस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर पैसेज पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है उसको गूगल ट्रांसलेट करिए, उसको समझिए, उसको सीखिए। कोई नया स्ट्रक्चर मिले, कोई नई वोकैबुलरी मिले, उसको नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। ठीक है ना? घबराइए नहीं, डरिए नहीं, डरेंगे तो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।